बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारीख से लड़ना नहीं चाहता। अगर तारीख कहे कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का पानी 10 दिन बंद रहा तब भी ठीक। अगर तारीख कहे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का पानी 7 दिन बंद रहा तब भी ठीक। लेकिन तारीख को छेड़ने की बजाय तारीख का मुताला करता हूँ तो मुझे नजर आता है कि इस्लाम की तारीख में सिर्फ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की ही शहादत मजलूमाना या दर्दनाक नहीं, बल्कि अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रस्ते में 18 जिलहज की तारीख पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो है, जिन्हें हम जिन्नूरैन कहते हैं। वही उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जिन्हें हम दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। वही उस्मान जिसे हम नाशर कुरान कहते हैं। वही उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जिसे हम खलीफा सोम कहते हैं। वही उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं। वही उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जिसकी हिफाजत के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को भेजते हैं। वही उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। खैर ये बातें तो आपको तुलबा खुतबा हजरात बताते रहते हैं, क्योंकि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान तो बयान की जाती है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत तो बयान की जाती है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की शर्म हया के तज़किरे तो किए जाते हैं। उनके कबलज इस्लाम और बादज इस्लाम के वाक़यात तो सुनाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनकी मजलूमियत को बयान नहीं किया जाता। उनकी दर्दनाक शहादत के किस्से को आम अवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख की चीखें निकल जाएं अगर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की मजलूमियत का जिक्र किया जाए। कोई आलम या खतीब नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ही थे जो मजलूम थे, जिसका 40 दिन पानी बंद रखा गया। आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी के कुएं खरीदा करता था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जब कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब निढाल हुए तो आवाज लगाई, है कोई जो मुझे पानी पिलाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला तो मशकीज़ा लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का साकी बनकर पानी पिलाने आ रहे हैं। हाय, आज करबला में अली असगर पर बरसने वाले तीरों का जिक्र तो होता है, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मशकीज़ा पर बरसने वाले तीरों का जिक्र नहीं होता। बागियों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के मशकीज़ा पर तीर बरसाने शुरू किए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना अमामा हवा में उछाला ताकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की नजर पड़े और कल क़यामत के रोज हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह को शिकायत न लगा सके कि अल्लाह मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरी मखलूक से मुझे कोई पानी पिलाने ना आया। करबला में हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का साकी अगर अब्बास था तो मदीना में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का साकी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। उस उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को 40 दिन हो गए एक घर में बंद किए हुए, जो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदा करते थे। आज वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी से मुलाकात नहीं कर सकता, जिसकी महफिल में बैठने के लिए सहाबा इकराम जोक दर जोक आया करते थे। 40 दिन गुजर गए हैं, उस उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को खाना नहीं मिला जो अनाज से भरे ऊंट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया करते थे। आज उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की दाढ़ी खींची जा रही है, जिस उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से आसमान के फरिश्ते भी हया करते थे। आज उस उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, जो कभी ग़ज़वा ओहद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज हुआ करते थे। आज उस उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ काट दिया गया जिस हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। हाय उस्मान, मैं नुक्तादार नहीं, मैं आलिम नहीं जो तेरी शहादत को बयान करूं और दिल फट जाएं, आंखें नम हो जाएं। आज उस उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर बर्छी मारकर लहू लुहान कर दिया गया, जिस उस्मान ने बीमारी की हालत में भी बगैर कपड़ों के कभी गुस्ल न किया था। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शौहर को ठोकरें मारी जा रही हैं। 18 जिलहज 35 हिजरी है, जुमे का दिन है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो रोजे की हालत में है। बागी दीवार फिलांग कर आते हैं और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की दाढ़ी खींचते हैं। बुरा भला कहते हैं। एक बागी पीठ पर बर्छी मारता है, एक बागी लोहे का आहिनी हथियार सर पर मारता है, एक तलवार निकालता है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो का हाथ काट देता है। वही हाथ जिस हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की थी। कुरान सामने पड़ा था, कुरान खुद पर गिरता है तो कुरान भी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का गवाह बन गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो जमीन पर
پر گر پڑے تو باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکریں مارنے لگے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ مدینہ منورہ جنت البقیع میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا معلوماتی چینل انفو ٹی وی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔